नमस्कार प्रिय पाठकों, दीपावली की चमक दमक अभी अभी शांत हुई ही है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा हमें एक और दिव्य उत्सव की सौगात ला रही है, देव दिवाली। यह वह पावन रात्रि है जब स्वर्ग के द्वार धरती पर खुल जाते हैं, देवी देवता अवतरित होते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद वर्षा की तरह बरसता है। कल्पना कीजिए, काशी के पवित्र घाटों पर असंख्य दीपक जलते हुए, गंगा माँ की गोद में देवताओं का नृत्य और आपके घर में भी वैसी ही समृद्धि का आगमन। हिंदू शास्त्रों में वर्णित यह त्रिपुरी पूर्णिमा का दिन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, बल्कि यह धन, सुख और वैभव का प्रतीक भी है। इस वर्ष 2025 में देव दिवाली का पर्व विशेष रूप से शुभ फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मालव्य राजयोग का निर्माण कर रही है। शुक्र देव की स्वराशि तुला में गोचर और मंगल के वृश्चिक में अस्त होने से रोचक योग भी बन रहा है। इन योगों के प्रभाव से वृषभ, सिंह, तुला जैसी राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य देव दिवाली की रात्रि में किए गए सरल उपाय। आज हम आपको न केवल इस पर्व की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि बताएंगे, बल्कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 3 दिव्य उपाय भी साझा करेंगे। ये उपाय इतने सरल हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन उनके फल इतने चमत्कारी कि आपका घर स्वर्ग का आनंद देगा। धन की वर्षा, पारिवारिक सुख और नकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण नाश। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर चलें। जय माँ लक्ष्मी। देव दिवाली का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व। स्वर्ग का धरती पर अवतरण। देव दिवाली, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा या देवोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार यह वह दिन है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिससे देवताओं को मुक्ति मिली। आनंदित होकर सभी देवी देवता धरती पर उतर आए और काशी के घाटों पर दीपोत्सव मनाया। गंगा जी के तट पर असंख्य दीपक जलाने की परंपरा आज भी जीवंत है। मान्यता है कि इस रात्रि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जबकि माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। जो भक्त इस दिन गंगा स्नान करता है, दान पुण्य करता है, वह माँ के आशीर्वाद से कभी धन धान्य की कमी नहीं झेलता। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके पूर्णिमाया स्नान दान फल श्रुतम, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का फल असीम है। यह पर्व न केवल आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का भी। आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें तो दीपक जलाना वायु शुद्धिकरण करता है, जबकि दान से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव कम करता है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन चंद्रमा की पूर्णिमा ऊर्जा भावनाओं को संतुलित करती है, जबकि सूर्य का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाता है। 2025 में चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर भावनात्मक स्थिरता देगा, जबकि गुरु का दृष्टि धन भाव को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर यह पर्व आपके जीवन को स्वर्गीय बना सकता है, बस सही उपाय अपनाएं। देव दिवाली 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। कब और कैसे मनाएं? हिंदू पंचांग के अनुसार देव दिवाली की तिथि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है। इस वर्ष 2025 में पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर रात 10:36 बजे से प्रारंभ होकर 5 नवंबर शाम 6:48 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के कारण यह पर्व मुख्य रूप से 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। यदि आप काशी या प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर हैं, तो 4 नवंबर की रात्रि से ही उत्सव शुरू हो जाएगा। शुभ मुहूर्त टाइमिंग्स। सटीक समय पर पूजा का महत्व। देव दिवाली की पूजा के लिए रात्रिकाल सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि देवता इसी समय धरती पर विचरण करते हैं। यहाँ प्रमुख मुहूर्त है। प्रदोष काल 5 नवंबर शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक, तुलसी पूजा और दीप प्रज्वलन के लिए आदर्श। मध्य रात्रि पूजा रात 12 बजे से 2 बजे तक, माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप के लिए सर्वोत्तम, क्योंकि चंद्रमा की किरणें पूर्ण शक्ति पर होती है। स्नान मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। घर पर जल से प्रतीकात्मक स्नान भी चलेगा। दान मुहूर्त
शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पीली वस्तुओं का दान करें। इन मुहूर्तों में पूजा करने से उपायों का फल तिगुना हो जाता है। याद रखें, शुभ मुहूर्त में मन शांत रखें, सफेद या पीले वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। अब चलिए पूजा विधि पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देव दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा विधि चरणबद्ध तरीके से करें, फल मिलेगा असीम। देव दिवाली पर पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह त्रिपुरी पूर्णिमा है। पूजा से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़के। सामग्री: घी का दीपक, अगरबत्ती, चंदन, फूल, फल, मिठाई, तुलसी पत्र और लक्ष्मी मंत्र की माला। चरणबद्ध पूजा विधि। संकल्प: शाम को पूजा स्थल पर बैठें, हाथ जोड़कर संकल्प ले, मैं कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हुए मां लक्ष्मी की पूजा करूंगी ताकि धन सुख प्राप्त हो। दीप प्रज्वलन: घी का दीपक जलाएं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी पूजा: तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक रखें, 3 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के बाद तुलसी महारानी नारायणी नमः बोलें। विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें। लक्ष्मी आराधना: मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, चंदन कुमकुम से तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं और आरती करें। भोग में खीर या हलवा लगाएं। आरती और विसर्जन: जय जगदीश हरे या लक्ष्मी आरती गाएं। अंत में प्रसाद वितरित करें। यह विधि 30 से 45 मिनट में पूरी हो जाती है, लेकिन श्रद्धा से करे तो फल अमिट होता है। अब मुख्य आकर्षण: वे 3 दिव्य उपाय जो मां लक्ष्मी को घर बुलाएंगे। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 3 दिव्य उपाय, सरल, शक्तिशाली और चमत्कारी। देव दिवाली की रात्रि में ये उपाय अपनाने से घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। प्रत्येक उपाय शास्त्रों पर आधारित है और इन्हें रात्रि 10 बजे के बाद करना सबसे उत्तम। आइए विस्तार से समझें। उपाय 1: उत्तर दिशा में दीपक प्रज्वलन, धन के द्वार खोलने का रहस्य। उत्तर दिशा को धन का कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ कुबेर देव का निवास है। देव दिवाली पर रात्रि में घर की उत्तर दिशा, मुख्य द्वार या पूजा कक्ष में एक विशेष दीपक जलाएं। विधि: 1 मिट्टी के दिए में शुद्ध देशी घी भरें और सफेद रुई का बत्ती डालें। दीपक जलाते हुए मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय, धनमे देहि लक्ष्मी देहि। दीपक को 2 घंटे तक जलने दें और इस दौरान लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। लाभ: यह उपाय आर्थिक संकटों को दूर करता है। मान्यता है कि इससे कुबेर प्रसन्न होकर धन वर्षा करते हैं। एक कथा के अनुसार राजा दिलीप ने इस उपाय से राज्य को समृद्ध बनाया। यदि आप नौकरी या बिजनेस में अटके हैं तो यह चमत्कार करेगा। आय में 20 से 30% वृद्धि संभव। उपाय 2: पीली वस्तुओं का दान, विष्णु के विश्राम काल में पुण्य कमाएं। देव दिवाली पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसलिए दान का फल तत्काल मिलता है। शाम की पूजा के बाद ये दान करें। पीले वस्त्र, पीला अनाज, चावल, दाल, केले, गुड़, चंदन, केसर या हल्दी का दान किसी ब्राह्मण, गरीब या मंदिर को करें। यदि संभव हो तो 11 पीले फूलों का हार बनाकर गंगा जी में विसर्जित करें। घर पर प्रतीकात्मक रूप से जल में डालें। दान देते हुए कहें, विष्णुर्बुद्ध्या धन देहि, लक्ष्मी देहि सदा। लाभ: दान से पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। शास्त्र कहते हैं, दान भोगो नाशस्तिस्रो गतिरमृतस्य। दान धन को नष्ट होने से बचाता है। कई भक्तों ने बताया कि इस उपाय से लॉटरी जीत या अप्रत्याशित बोनस मिला। परिवार में सुख शांति भी बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। उपाय 3: तुलसी पूजा और रोपण, घर में हरियाली और समृद्धि का संचार। तुलसी विष्णु की प्रिया है और देव दिवाली पर उनकी पूजा लक्ष्मी को आकर्षित करती है। विधि: शाम को तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं, 3 परिक्रमा करें,
हर बार तुलसी युग्म विष्णु उप्रिय तत्पुण्य सर्वं कुरु मंत्र जपें। विष्णु जी को 11 तुलसी पत्र अर्पित करें और भोग में गुड़चने लगाएं। अंत में घर के उत्तर पूर्व कोने में नया तुलसी पौधा रोपें। लाभ: तुलसी से वातावरण शुद्ध होता है और लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि तुलसी रोपण से 14 यज्ञों का फल मिलता है। यह उपाय स्वास्थ्य, संतान सुख और वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है। भक्तों की कहानी: एक गरीब विधवा ने यह उपाय किया और वर्षों बाद धनवान बन गईं। ये उपाय मात्र 15 से 20 मिनट के हैं, लेकिन श्रद्धा से करे तो जीवन बदल जाएगा। अतिरिक्त टिप्स और रीति रिवाज: देव दिवाली को यादगार बनाएं गंगा स्नान। यदि काशी पहुंच सके तो घाटों पर स्नान करें। घर पर गंगाजल से स्नान करें। दीपोत्सव: घर के सभी द्वारों पर दीपक लगाएं, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में। व्रत और भोजन: फलाहार रखें, सात्विक भोजन करें। रात्रि में खीर का प्रसाद बनाएं। ज्योतिषीय सलाह: यदि कुंडली में शुक्र कमजोर है तो इन उपायों से लाभ दोगुना। रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी से सलाह ले। पारिवारिक उत्सव: बच्चों को दिए बनाने दें, कथाएं सुनाएं, यह बंधन मजबूत करेगा। निष्कर्ष: देव दिवाली 2025 समृद्धि का स्वागत करें। प्रिय भक्तों, देव दिवाली न केवल एक पर्व है, बल्कि जीवन का नया अध्याय। 5 नवंबर 2025 की इस रात्रि में ये 3 उपाय अपनाकर आप मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें। याद रखें, श्रद्धा ही कुंजी है। दीपक की लौ की तरह जले तो अंधेरा भाग जाएगा। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में बताएं। इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।